Assalamualaikum. I hope you are in good condition and health. Today's topic is conjugation. इससे पहले कि हम अपनी वीडियो स्टार्ट करें, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ताकि दूसरे स्टूडेंट भी इससे बेनिफिट ले सकें। मूव करते हैं अपने टॉपिक पे, विच इज़ कॉन्जुगेशन। डेफिनेशन क्या है? द मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ अ कॉन्जुगेटेड सिस्टम इज़ बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स। अच्छा, जो मॉडर्न डेफिनेशन है कॉन्जुगेटेड सिस्टम की, वो बेस करती है कि ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स के ऊपर। जैसे कि हाइब्रिडाइजेशन में हमने पढ़ा था कि हाइब्रिडाइजेशन में ओवरलैपिंग होती है ऑर्बिटल्स की, इसी तरीके से कॉन्जुगेशन में भी ओवरलैप होते हैं ऑर्बिटल्स। दिस टाइप ऑफ सिस्टम कंसिस्ट ऑफ कनेक्टेड पी ऑर्बिटल्स विद डी लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। इस टाइप ऑफ सिस्टम में क्या होता है कि जो पी ऑर्बिटल्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं और वो कनेक्टेड हुए होते हैं, ठीक है। यानी कि एक पी ऑर्बिटल है, फिर जो है ना वन बॉन्ड का गैप है, फिर देन पी ऑर्बिटल है, इस तरीके से कनेक्ट हुए हुए होते हैं और इसमें जो है वो डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स की इन्वॉल्वमेंट होती है। अब पी ऑर्बिटल ओवरलैप्स विद अनदर एडजेसेंट ऑर्बिटल अक्रॉस एन एडजेसेंट सिग्मा बॉन्ड। एक जो पी ऑर्बिटल है वो एक दूसरे पी ऑर्बिटल से ओवरलैप होता है, जो कि जिनके बीच में सिग्मा बॉन्ड होता है, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड्स आर कंसाइडर्ड द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल कोवलेंट बॉन्ड्स, ठीक है। और जो सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं वो सारे जो जितने भी कोवलेंट बॉन्ड हैं उनमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कोवलेंट बॉन्ड जो है वो सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। यानी कि इसका जो कॉन्सेप्ट है वो ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग के ऊपर डिपेंड करता है। इसमें जो है ना पाई ऑर्बिटल्स की इन्वॉल्वमेंट होती है और वो पाई ऑर्बिटल्स जिनके पास जो है ना वो डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स हों, ठीक है। और ये जो है वो ओवरलैप करते हैं नेक्स्ट पाई ऑर्बिटल से जब इनके दरमियान जो है वो बीच में एक सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट हो, ठीक है, यानी कनेक्टेड पाई ऑर्बिटल से। जैसे कि इसमें दिखाया है कि कॉन्जुगेटेड और नॉन कॉन्जुगेटेड का एक एग्जांपल। जैसे कि 1,3 पेंटाडाइन है, इसमें दोनों पाई बॉन्ड्स के दरमियान जो है एक सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। इसी तरीके से 3,5 ऑक्टाडाइन के दरमियान भी जो है वो दो पाई बॉन्ड्स के दरमियान जो है वो सिंगल बॉन्ड है। पाई बॉन्ड सिर्फ उतनी बॉन्ड में हो सकता है जो कि डबल हो, यानी अनसैचुरेटेड जो है ना कंपाउंड्स के दरमियान यानी डबल हो या फिर जो है वो ट्रिपल बॉन्ड्स बनाते हो, तो सिर्फ उनके दरमियान जो है वो पाई बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। बाकी सिंगल बॉन्ड में तो सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। अब जैसे इसमें दिखाया गया है नॉन कॉन्जुगेटेड में कि 1,4 पेंटाडाइन है, लेकिन 1,4 पेंटाडाइन में जो है डबल बॉन्ड जो है वो दोनों जो पाई बॉन्ड्स हैं वो दो सिंगल बॉन्ड्स के ना में गैप के बाद हैं, इसलिए इनके दरमियान जो है वो कॉन्जुगेशन नहीं हो सकती। बाकी 1,5 हेक्साडाइन में भी जो है ना 3 सिंगल बॉन्ड्स हैं, ठीक है, इसलिए इनके दरमियान जो है ना क्या कहते हैं रेजोनेंस क्रिएट नहीं हो सकती, कॉन्जुगेशन नहीं हो सकती, डीलोकलाइजेशन नहीं हो सकती इलेक्ट्रॉन की, जिसकी वजह से कॉन्जुगेशन नहीं हो सकती, ठीक है। यानी कि जो भी डबल बॉन्ड है या जो भी ट्रिपल बॉन्ड है उनके दरमियान एक सिंगल बॉन्ड यानी एक सिग्मा बॉन्ड का होना ज़रूरी है, ठीक है। The word conjugation is derived from a Latin word that means to link together. Conjugation का जो वर्ड है वो ड्राइव किया गया है लैटिन वर्ड से, जिसका मतलब होता है कि एक साथ लिंक करना, ठीक है, लिंक टुगेदर, टू लिंक टुगेदर। In organic chemistry term, it is used to describe the situation that occurs when pi system, for example, double bonds are linked together. Organic chemistry में ये क्या कहा जाता है कि किसका लिंकेज डबल बॉन्ड्स की या फिर पाई सिस्टम की लिंक टुगेदर। Conjugation in chemistry refers to 3 or more resonant atoms that overlap with each other. कॉन्जुगेशन केमिस्ट्री में कॉन्जुगेशन को क्या रिफ़र किया जाता है कि जो 3 और मोर एडजेसेंट रेजोनेंट एटम, यानी कि एक से ज़्यादा जो है 3 से ज़्यादा जो है वो रेजोनेंट एटम्स हों, ठीक है, और वो जो है वो ओवरलैप कर रहे हो एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे कि इसमें कॉन्जुगेशन क्रिएट हो गई है। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ एटम दैट एग्जिबिट रेजोनेंस। 3 तरह के एटम्स होते हैं, 5 टाइप्स ऑफ एटम्स होते हैं जो कि एग्जिबिट क्या करते हैं, रेजोनेंस। फर्स्ट है डबल बॉन्डेड एटम, जिन एटम्स में डबल बॉन्ड आता या जिन कंपाउंड्स में डबल बॉन्ड आता हो। ट्रिपल बॉन्डेड एटम यानी कि जो कंपाउंड्स में जो है ना ट्रिपल बॉन्ड आता हो। एन आइंस जो कि आइंस होते हैं यानी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स। कैट आइंस जो कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। और रेडिकल्स यानी वो जो है ना क्या कहते हैं कंपाउंड जिनके जो कि रेडिकल्स हों, ठीक है, यानी कि जिनमें हाइड्रोजन रिमूव होकर हम दूसरा कंपाउंड बना सकते हो, जिसमें कोई भी आइटम रिमूव करेगा जिसमें हम दूसरा कंपाउंड बना सकते हो। तो ये 5 टाइप्स है जिससे हम जो है वो रेजोनेंस क्रिएट कर सकते हैं। इन अ कॉन्जुगेटेड सिस्टम मॉलिक्यूलर एनर्जी इज डिक्रीज एंड स्टेबिलिटी इज इंक्रीज। कॉन्जुगेटेड सिस्टम में क्या होता है कि जो मॉलिक्यूलर एनर्जी जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है और स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, यानी कि जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम होते हैं वो मोर स्टेबल होते हैं एज कम्पेयर टू द नॉन कॉन्जुगेटेड सिस्टम के। एन आइसोलेटेड पाई सिस्टम एग्जिस्ट ओनली बिटवीन अ सिंगल पेयर ऑफ एडजेसेंट एटम्स, ठीक है।
जो आइसोलेटेड पाई सिस्टम होता है ना, वो सिर्फ सिंगल यानी कि वो ऐसे दरमियान में हो कि सिंगल बॉन्ड के दरमियान हो, ठीक है। जैसे कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यानी कि एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक जो डबल बॉन्ड होता है उसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है, ठीक है। एन एक्सटेंडेड पाई सिस्टम एग्जिस्ट ओवर अ लॉन्गर सीरीज ऑफ एटम, फॉर एग्जाम्पल कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है। इस तरीके से भी ओवरलैपिंग हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि कार्बन के चेंज हो, बाकी दूसरे जो इनऑर्गेनिक एटम्स है उनके दरमियान भी जो है वो हम कॉन्जुगेशन क्रिएट कर सकते हैं। एन एक्सटेंडेड पाई सिस्टम रिजल्ट इन एक्सटेंशन ऑफ द केमिकल रिएक्टिविटी। और अगर एक्सटेंडेड पाई जो है ना सिस्टम होते हैं जिनके दरमियान अल्टरनेटिवली पाई बॉन्ड्स होते हैं, तो उनके दरमियान हम केमिकल रिएक्टिविटी भी जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। Conjugated system are not limited to just double bond. Triple bonds can be a part of conjugated system. सिर्फ डबल बॉन्ड्स में जो है वो कॉन्जुगेशन नहीं हो सकती, बल्कि ट्रिपल बॉन्ड भी जो है कॉन्जुगेशन बनाते हैं। इफ़ अ कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इज सेपरेटेड बाय वन सिंगल बॉन्ड फ्रॉम अ कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, देन दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड इज अ कॉन्जुगेटेड सिस्टम। अगर कार्बन और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है वो सिर्फ एक सिंगल बॉन्ड से सेपरेट हुआ हुआ है, किसके साथ? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ, यानी ट्रिपल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड एंड देन डबल बॉन्ड, इस तरीके का कंपाउंड है, तो वो भी हम कहेंगे कि ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम में आता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे कि जैसे कि जो डबल बॉन्ड है वो ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड, ठीक है। डबल बॉन्ड के साथ जो कार्बन है उनके दरमियान सिंगल बॉन्ड है, फिर देन डबल बॉन्ड है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो डबल बॉन्ड के दरमियान बाद सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड के बाद जो है वो ट्रिपल बॉन्ड आ गए। तो इस तरीके का कंपाउंड भी जो है वो हम कहते हैं कि उस जो है वो कॉन्जुगेटेड सिस्टम में आता है। द रिजल्ट ऑफ कॉन्जुगेशन इज दैट देयर आर एक्स्ट्रा पाई बॉन्डिंग इंट्रैक्शन बिटवीन द एडजेसेंट पाई सिस्टम। जो कॉन्जुगेशन का जो रिजल्ट होता है ना, कि हमें कॉन्जुगेशन से क्या होता है, कॉन्जुगेशन से ये होता है कि जो पाई बॉन्ड्स हैं उनके दरमियान इंट्रैक्शन बढ़ जाता है। दिस एक्स्ट्रा बॉन्डिंग रिजल्ट इन एन ओवरऑल स्टेबलाइजेशन ऑफ द सिस्टम, ठीक है। और जो ओवरऑल सिस्टम जो है वो हमारा स्टेबलाइज हो जाता है पाई बॉन्ड की जो है ना क्या कहते हैं इंट्रैक्शन से। दिस इंक्रीज स्टेबिलिटी ड्यू टू कॉन्जुगेशन इज रिफर्ड टू एज द डीलोकलाइजेशन एनर्जी और द रेजोनेंस एनर्जी और द कॉन्जुगेशन एनर्जी। जो इंक्रीज़ हो रही है स्टेबिलिटी या कॉन्जुगेशन की वजह से, इसको हम कहते हैं या तो ये डीलोकलाइजेशन एनर्जी कहलाती है, या रेजोनेंस एनर्जी कहलाती है, या फिर कॉन्जुगेशन एनर्जी कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी टाइप ऑफ कॉन्जुगेटेड सिस्टम। एक होते हैं साइक्लिक कॉन्जुगेटेड सिस्टम, जिससे कि ये बेंजीन आ गई, ठीक है, नेफ्थलीन आ गए, और ये फ्यूरेन की रिंग आ गई, ठीक है। बाकी लीनियर कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, जिससे कि ये कार्बन की चेन्स आ गई, ठीक है, डबल बॉन्ड, और जो है ना क्या कहते हैं मल्टीपल डबल बॉन्ड्स हैं इसमें, या फिर मिक्स कॉन्जुगेटेड सिस्टम आ गया, यानी कि साइक्लिक कॉन्जुगेटेड के साथ लीनियर कॉन्जुगेटेड सिस्टम भी जो है ना अटैच है। तो इस तरीके से ये होती हैं टाइप्स कॉन्जुगेशन सिस्टम की टाइप्स, ठीक है। अब है मैकेनिज्म ऑफ कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन का मैकेनिज्म किस तरीके से होता है? अ कॉन्जुगेटेड पाई सिस्टम इज व्हेन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज़ अ पी ऑर्बिटल ऑन एन एटम एडजेसेंट टू अ मल्टीपल बॉन्ड, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। एक कंजुगेटेड पाई सिस्टम जब होता है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, जब एक एटम है, ठीक है, उसके उनके पास जो है ना अल्टरनेटिवली जो है ना दो जो है ना मतलब अल्टरनेटिवली पाई बॉन्ड हो, या तो डबल बॉन्ड की जो है ना क्या नाम है कंडीशन में हो, या फिर ट्रिपल बॉन्ड की कंडीशन में हो। The electrons in the p orbital that make up the pi bond are called delocalized pi electrons. If the pi bond is delocalized in a conjugated compound, वो इलेक्ट्रॉन जो कि p ऑर्बिटल में जो है ना क्या कहते हैं दैट मेकअप द पाई बॉन्ड, यानी वो इलेक्ट्रॉन जो कि p ऑर्बिटल्स में पाई बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, वो जो है ना कहलाते हैं डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। यानी जो कॉन्जुगेशन में हिस्सा ले रहे हैं ना पाई बॉन्ड, ठीक है, उनके जो p ऑर्बिटल में जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं, या डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। और जो एंड इफ द पाई बॉन्ड इज डीलोकलाइज ना कॉन्जुगेटेड कंपाउंड, ठीक है, यानी कि वो वाला वो पाई बॉन्ड जो कि डीलोकलाइज्ड है। मल्टीपल बॉन्ड विच आर डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड कंटेन्स पाई बॉन्ड, ठीक है। जो मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं जैसे कि डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स, उनके अंदर जो है वो पाई बॉन्ड होते हैं। डबल बॉन्ड्स कंटेन वन पाई बॉन्ड while ट्रिपल बॉन्ड कंटेन two pi bonds. Overlapping p orbitals on adjacent atom can form an extended pi bond system. अच्छा, अगर लीनियर चेन है काफ़ी लंबी और अल्टरनेटिवली पाई बॉन्ड है, तो पी ऑर्बिटल्स की जो है वो ओवरलैप होने से क्या होगा कि एक एक्सटेंडेड पाई बॉन्ड सिस्टम बनेगा, और एक्सटेंडेड केमिकल रिएक्टिविटी बढ़ती है, इससे स्टेबिलिटी बढ़ती है, और जो है ना इसको हम क्या कहलाते हैं, ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम कहलाता है, ठीक है।
जिससे कि ये है एग्जाम्पल दी हुई है, एलाइलिक कार्बोकेटाइन, कार्बन आयन एंड कार्बन रेडिकल आर ऑल कॉन्जुगेटेड सिस्टम एज शोन बाय देयर रेजोनेंस स्ट्रक्चर। यानी जो फर्स्ट हमारी पिक्चर है वो क्या है, एलाइलिक कार्बोकेटाइन है, सेकंड है कार्बन आयन है एंड कार्बन रेडिकल है। ठीक है, तो ये क्या सारे कहलाती हैं कि ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। एलाइलिक कार्बोकेटाइन यानी कि पॉजिटिव है, फिर है कार्बोकेटाइन, फिर कार्बन आइन है यानी कि नेगेटिव है। ठीक है, और फिर है रेडिकल यानी कि उसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं हुआ है, बाकी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो इससे का मतलब है कि ये रेडिकल है। तो ये क्या है कि जो है वो सारी जो है ना कॉन्जुगेटेड सिस्टम के अंदर आती हैं सारी। रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ऑफ एलाइलिक कार्बोकेटाइन, कार्बन आयन एंड कार्बन रेडिकल, ये सारे जो है वो इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी रिक्वायरमेंट्स के जो है वो कॉन्जुगेशन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है। द फंडामेंटल रिक्वायरमेंट फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ अ कॉन्जुगेटेड सिस्टम इज रिवील्ड इफ वन कंसिडर द पी ऑर्बिटल इन्वॉल्व इन द बॉन्डिंग विद द पाई सिस्टम। हमें फंडामेंटल जो रिक्वायरमेंट्स हैं किसी भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम की, वो हमें तब पता लगती है जब हम पी ऑर्बिटल्स को जो है वो स्टडी करते हैं, जिनके पास पाई सिस्टम, जो कि पाई सिस्टम बनाते हैं। अ कॉन्जुगेटेड सिस्टम रिक्वायर्स दैट देयर इज अ कंटिन्यूअस अरे ऑफ पी ऑर्बिटल दैट कैन अलाइन टू प्रोड्यूस अ पाई बॉन्डिंग ओवरलैप अलोंग द होल सिस्टम। एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम में क्या चाहिए होता है कि उनमें कंटिन्यूअस अरे हो पी ऑर्बिटल की, जो कि अलाइन हुए हुए हों, ताकि पाई बॉन्डिंग जो है वो ओवरलैप हो सके और कॉन्जुगेटेड सिस्टम बन सके। If a position in the chain does not provide a p orbital, or if geometry prevents the correct alignment, then the conjugation is interrupted and therefore lost at that point. अगर जो है वो पोजीशन ऑफ चेन जो है वो ऐसी है कि पी ऑर्बिटल जो है उसके अंदर नहीं है, या फिर जो उनकी ज्योमेट्री इस तरीके की है जैसे कि दो डबल या ट्रिपल बॉन्ड के दरमियान जो है वो दो सिग्मा बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड नहीं है बल्कि दो सिग्मा बॉन्ड है, तो इस तरीके से भी जो उनकी जो ज्योमेट्री है वो भी जो है ना प्रिवेंट करती है कि हाँ इसमें कॉन्जुगेटेड सिस्टम बन सके। ठीक है, देयर आर डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन देम। और थर्ड क्राइटेरिया ये है कि जो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट होना चाहिए पाई सिस्टम में। ठीक है, अब एग्जाम्पल्स ऑफ कॉन्जुगेशन, एग्जाम्पल्स क्या है। फर्स्ट एग्जाम्पल है फ्यूरेन। वन एग्जाम्पल ऑफ दिस इज फ्यूरेन। Structurally, this compound is a 5-membered ring with 2 alternating double bonds. ये इस तरीके की रिंग होती है। दी डबल बॉन्ड्स आर फ्लैंकिंग एन ऑक्सीजन एटम, और ये जो डबल बॉन्ड्स हैं ये ऑक्सीजन एटम से कनेक्टेड हैं, विच हैज़ 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जो ऑक्सीजन एटम है उसके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जिससे कि इनको हम कह सकते हैं कि डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स इसके पास हैं। वन ऑफ दीज लोन पेयर इज ऑक्यूपाइंग अ पी ऑर्बिटल दैट्स परपेंडिकुलरली ओरिएंटेड टू द प्लेन ऑफ द रिंग। अच्छा, और इनमें से जो ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी 2 लोन पेयर है ना इसके पास, तो जो एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो क्या है कि वो जो है पी ऑर्बिटल में जो है ना ऑक्यूपाई करता है, और ये परपेंडिकुलर होता है किसके साथ, प्लेन के साथ, रिंग की। दिस मीन्स इट मेंटेन्स द कॉन्जुगेशन ऑफ द रिंग बाय ओवरलैपिंग विद द एडजेसेंट कार्बन एटम। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि ये जो लोन पेयर है जो कि पी ऑर्बिटल को रिजाइड करता है, ये असल में कॉन्जुगेशन के लिए जो है ना वो ये इसकी वजह से कॉन्जुगेशन होती है, और ये पाई मतलब ये दो डीलोकलाइज ये पाई ऑर्बिटल बनाता है, और जिसकी वजह से जो है वो कॉन्जुगेशन सिस्टम रेजोनेंस क्रिएट होती है। दीदर लोन पेयर डजंट पार्टिसिपेट इन द कॉन्जुगेशन। और जो नेक्स्ट ऑक्सीजन का जो सेकंड जो कॉन्जुगेशन पेयर है, सॉरी डीलोकलाइज पेयर है, वो पार्टिसिपेट नहीं करता कॉन्जुगेशन के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब है ब्यूटाडाइन। 1,3-ब्यूटाडाइन इज अ कॉन्जुगेटेड डाइन। 1,3-ब्यूटाडाइन जो है कॉन्जुगेटेड डाइन है। डाइन यानी कि इसके पास 2 डबल बॉन्ड हैं जो कि 1 सिंगल बॉन्ड के साथ जो है ना अटैच्ड हैं, वेयर द 2 कार्बन डबल बॉन्डेड आर सेपरेट बाय 1 सिंगल बॉन्ड। 1,3-ब्यूटाडाइन ये भी जो है वो कॉन्जुगेटेड सिस्टम में आता है। फिर है बेंजीन। बेंजीन में क्या होता है, द 3 डबल बॉन्ड्स ऑफ द बेंजीन रिंग आर नॉट 2 डबल बॉन्ड्स। ठीक है, जो 3 डबल बॉन्ड्स होते हैं ना बेंजीन रिंग के, वो 2 डबल बॉन्ड्स नहीं होते, बल्कि वो भी डीलोकलाइज्ड जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं। द इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड अक्रॉस ऑल ऑफ द कार्बन इन द रिंग। अरेंजमेंट कॉल्ड कॉन्जुगेशन विच इज़ बेटर रिप्रेजेंटेड बाय द बिलो स्ट्रक्चर।
जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ऑल ऑफ द कार्बन रिंग के ऊपर जो है वो मूव कर रहे होते हैं, या ठीक है, जिससे जो है वो कॉन्जुगेशन क्रिएट होती है। और इसको जो है हम इस तरीके के स्ट्रक्चर से वो डिनोट करते हैं कि हम जो है वो क्या कहते हैं, हेक्सागोन बना के और बीच में हम सर्कल जो है वो जो है ना वो डिनोट करते हैं। और ये इस बात की जो है ना वो निशानदेही करता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसी एक जगह पे नहीं रुक रहे, बल्कि वो डीलोकलाइज हो रहे हैं, ठीक है। When depicting benzene ring using the double bond drawing, remember that the ring is a hybrid between two equally likely resonant structures. अच्छा, जब हम बेंजीन रिंग को बना रहे होते हैं डबल बॉन्ड की ड्राइंग से, तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो बेंजीन है वो उसके दो रेजोनेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, और वो हम दो तरीके से लिख सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ये जैसे पिक्टोरियल में दिखाया गया है। अब फोर्थ है एनिलीन। The functional group of aniline is the amino group. The amino group is attached to one of the carbons in the aromatic benzene ring. जो फंक्शनल ग्रुप होता है एनिलीन का वो अमाइनो ग्रुप होता है, और ये किससे अटैच होती है, बेंजीन रिंग के साथ। एनिलीन स्ट्रक्चर कंटेन्स अल्टरनेटिंग बॉन्ड्स ऑल्सो नोन एज कॉन्जुगेटेड बॉन्ड दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिंग्स एरोमेटिसिटी। अच्छा, जो एनिलीन का स्ट्रक्चर होता है उसमें उसकी जो रिंग होती है वो बेंजीन रिंग होती है, और बेंजीन रिंग में क्या डबल बॉन्ड्स होते हैं, अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड्स होते हैं, और इसी से इनकी एरोमेटिसिटी क्रिएट होती है। द कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ सर्कल विद इन द बेंजीन रिंग विच शोन दैट द डबल बॉन्ड कॉन्स्टेंटली अंडरगो रेजोनेंस। और जो कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स होते हैं वो रिंग में, जैसे कि हम बेंजीन में भी सर्कल से डिनोट कर देते हैं, इसी तरीके से हम बेंजीन के अंदर एनिलीन की जो क्या कहते हैं बेंजीन रिंग है उसके अंदर भी जो है हम सर्कल से हम डिनोट कर सकते हैं। अब 5 है हमारा कंपाउंड नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन इज एन एरोमेटिक कंपाउंड। इट्स 6 कार्बन रिंग कंटेन्स अल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड कॉन्जुगेटेड बॉन्ड्स। अच्छा, नाइट्रोबेंजीन में भी जो है वो एक एरोमेटिक कंपाउंड है, और जो 6 कार्बन रिंग है उसमें भी जो है वो अल्टरनेटिव डबल एंड सिंगल बॉन्ड होते हैं जो कि कॉन्जुगेटेड सिस्टम बनाते हैं। दिस कंपाउंड इज द सिंपलेस्ट एरोमेटिक नाइट्रो बेस कंपाउंड। अच्छा, ये कंपाउंड जो है वो सिंपलेस्ट एरोमेटिक कंपाउंड होता है जो कि नाइट्रोजन बेस्ड होता है। रिकॉल दैट एरोमेटिक कंपाउंड अंडरगो कांस्टेंट रेजोनेंस विच इज़ द डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर। अच्छा, हमें पता है कि जो भी एरोमेटिक सिस्टम होते हैं, यानी कि बेंजीन रिंग जो होती है उसमें जो डीलोकलाइजेशन होती है इलेक्ट्रॉन्स की वो कांस्टेंट होती है, और जिसकी जैसे वो मतलब वो मूव करते रहते हैं, ठीक है, एक एटम से दूसरे एटम की तरफ, ठीक है। ड्राइंग अ सर्कल इन द सेंटर ऑफ द बेंजीन इज सफिशिएंट टू कवर ऑल द पॉसिबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर। और इसलिए हम नाइट्रोबेंजीन में भी सर्कल से डिनोट कर सकते हैं डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। 6th है हमारा अमाइड्स। अमाइड अंडरगो कॉन्जुगेशन विच रिजल्ट्स इन लोअर कार्बोनाइल स्ट्रेच एंड अदर सिमिलर फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक है। अमाइड जो है वो अमाइड के अंदर भी जो है वो कॉन्जुगेशन होती है, जिससे क्या होती है, जो कार्बोनाइल कंपाउंड है उसके अंदर जो स्ट्रेच होता है, यानी जो स्ट्रेंथ होती है वो लोअर हो जाती है, जिससे कि दूसरे फंक्शनल ग्रुप में। दिस इज बिकॉज द नाइट्रोजन लोन पेयर इज कॉन्जुगेटेड विद द कार्बोनाइल ग्रुप। इसलिए होता है कि जो नाइट्रोजन का जो लोन पेयर होता है वो कॉन्जुगेट किससे करता है, कार्बन के कार्बोनाइल ग्रुप के साथ। जो कार्बन ऑक्सीजन के पास जो वो पाई बॉन्ड होता है डबल बॉन्ड में, जो पाई बॉन्ड होता है उससे वो नाइट्रोजन का लोन पेयर जो है वो कॉन्जुगेट कर लेता है। 7th है हमारा कार्बोक्सिलेट्स। कार्बोक्सिलेट इज द कॉन्जुगेट बेस ऑफ अ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। कार्बोक्सिलेट जो है वो एक बेस है किसके, कार्बोक्सिलिक एसिड के, एंड इज एन एनाइन, और ये एक एनाइन है, यानी कि नेगेटिव आइन है, या फिर आइन विद अ नेगेटिव चार्ज, ठीक है। कार्बोक्सिलेट्स ऐसे होते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि दूसरे स्टूडेंट भी इससे बेनिफिट ले सकें। थैंक यू।